नमस्कार, स्वागत है आप सबका दीदी अरुण प्रभा दूरदर्शन पे। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन हेल्पलाइन 181 रन बाय ओजू वेलफेयर एसोसिएशन। कई सारे लड़कियां, महिलाएं सेक्स ट्रेड, चाइल्ड लेबर, ज़बरदस्ती की शादी, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है। यह एक क्राइम है जो अब बिजनेस की तरह भी बन चुका है, जहां लोगों को प्राइस टैग की तरह बेची जाती है। अवेयरनेस की कमी, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी सारे रीजंस से महिलाएं काफ़ी सारे मुश्किलों से गुजरते हैं। अच्छी बात तो यह है कि हमारे अरुणाचल पे महिलाओं के लिए कमिटी, स्कीम्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बनी है, जहां ऐसी ही लोगों को मदद देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल वुमेन हेल्पलाइन। उसके साथ हम चर्चा करेंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां 1000 से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड और सॉल्व भी हुए हैं। हमारे स्टूडियो पे आज ज्वाइन हुए हैं मिस बीनी याचू, हु इज़ द वुमेन हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर, और हमारे बगल पे हैं जो मिस राधे यारी, हु इज़ द वुमेन हेल्पलाइन स्टाफ। सबसे पहले हम आप दोनों का स्वागत करेंगे हमारे स्टूडियो पे। हम जानना चाहेंगे कि जो वुमेन हेल्पलाइन 181 है, ये क्या है और इसकी रोल क्या है सोसाइटी पे? जी नमस्ते, मेरा नाम बीनी याचू है। मैं वुमेन हेल्पलाइन में एज ए हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ। वुमेन हेल्पलाइन एक 24/7 टेलीकॉम सर्विस है, और 181 जो है ये यूनिवर्सल टोल फ्री नंबर है। इस 181 नंबर को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया गया था। जैसे कि आप सभी को याद होगा, जो दिल्ली में 2012 में निर्भया गैंग रेप हुआ था, और उस इंसिडेंट को ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने हर स्टेट पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया, सेटअप किया गया है, ताकि कोई भी पीड़ित महिला या पीड़ित महिला के पक्ष पे हमें कॉल कर सकते हैं और उन्हें तुरंत सहायता के लिए हम वो पहुंच जाएंगे। और ये यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के सर्विस देते हैं। एक है इमरजेंसी, दूसरा है नॉन इमरजेंसी, फिर तीसरा है इंफॉर्मेशन सीकिंग। इमरजेंसी सीकिंग पे उसे हम 3 तरह के कैटेगराइज डिवाइस किए। इमरजेंसी पे हम जैसे कि अगर किसी महिला के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये इमरजेंसी हो गया? आपने जो 3 केसेस पे बताया था, वो कैसे आप लोगों को पता चलता है कि ये एक इमरजेंसी केस है, इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर इसे ऐसा कुछ आप लोग का कैटेगरीज पे? जी, हम ये 3 तरह के हम इसे कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक है इमरजेंसी कॉल, फिर दूसरा है नॉन इमरजेंसी, तीसरा है इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉल। इमरजेंसी में हम अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे, उसका ऊपर अत्याचार हो रही है, या कोई रास्ते पे वो गुमनाम रास्ते पे कोई अनजान उनका पीछा कर रहे हैं, या फिर उसका सेक्सुअली असॉल्ट वगैरह अगर हो रहा है, तो वो हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। और फिर नॉन इमरजेंसी कॉल में अगर किसी घर पे अगर कुछ अनबन चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसे लीगल काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसे कुछ पूछना है, जानना है डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। तो वो हम नॉन इमरजेंसी पे उसे काउंट करते हैं। फिर तीसरा है इंफॉर्मेशन सीकिंग। इसमें हम जितने भी केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा जितने महिला और बच्चों के लिए वेलफेयर स्कीम्स आते हैं, तो उसके जितने भी स्कीम्स के बारे उन्हें हम जानकारी उसे उपलब्ध कराते हैं। जी, आपने अच्छी तरह से बताया कि जो 3 कैटेगरीज है, इमरजेंसी हो गया, नॉन इमरजेंसी और जो स्कीम्स है, इस पे तो हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों को कॉल आता है वुमेन हेल्पलाइन पे, आप लोग कैसे उसे आगे आगे की तरफ बात करते हैं, कैसे आप उसे रजिस्टर करके कैसे सॉल्व करते हैं? यानी मैम, अगर आप बता पाएंगे तो। जी, सबसे पहले तो जब हमारे यहाँ पे कॉल आते हैं तो हमें 2 रिंग्स में ही कॉल उठाना होता है। तो उसके बाद हमारे IT रहता है, तो जो कॉल ऑपरेटर है वो कॉल उठाते हैं, और फिर जो सफ़रर है, जो पीड़ित
पीड़ित महिला है उनके तरफ से जो भी डिटेल्स होगा वो हम डेटा जो हमारे जो IT है वो एंट्री कर लेंगे, और उसके बाद जो पीड़ित महिला है हम उनके ग्रीवेंसेस को पूछ लेते हैं कि उसे क्या असिस्टेंस चाहिए। अगर वो पीड़ित महिला बोलते हैं कि उसे इमरजेंसी रेस्क्यू करना है तो हम क्या करते हैं कि हम उसके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है, जिस जगह पे इंसिडेंट हो रहे हैं उस जगह के हम जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ कॉन्टैक्ट करते हैं, या तो फिर हम जो 112 ERSS टीम जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है हम उनके द्वारा उस महिला को हम रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद अगर उस महिला के पास अगर रहने के लिए जगह नहीं है उस वक्त, तो हम उसे तुरंत ही वुमेन हेल्पलाइन पे लेके आते हैं। उसके बाद हम उसे काउंसलिंग देते हैं, फिर उसके बाद हम उसे शेल्टर होम पे शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे शक्ति साधन कहते हैं और जिसे ओजू वेलफेयर एसोसिएशन ही रन कर देते हैं। वो शॉर्ट स्टे होम होता है फॉर वीमेन, तो उसे वहाँ रख देते हैं। उस शक्ति साधन पे रहने के दौरान हम उस महिला को लगातार काउंसलिंग करते हैं, और सबसे पहला तो हम उन्हें लीगल एड क्लिनिक के द्वारा हम उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर निकाल देते हैं, ताकि उस महिला के साथ दोबारा अत्याचार ना हो, वायलेंस ना हो। और उसके बाद अगर वो केस को फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम उसके केस के नेचर को देख के उसे किस तरह के असिस्टेंट चाहिए तो हम उस हिसाब से देते हैं। अगर वो महिला बोलते हैं कि उसे लीगल असिस्टेंट चाहिए तो हम उसे लीगल एड क्लिनिक फॉरवर्ड कर देते हैं, जहाँ पे उसे फ्री लीगल सर्विस दिया जाता है, फ्री एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर वो महिला बोलते हैं कि नहीं मुझे अभी काउंसलिंग का ही ज़रूरत है, आप मुझे और मेरे हस्बैंड को काउंसलिंग दो, तो हम उस चीज़ में हम उस महिला के हस्बैंड को बुला के हम दोनों पति पत्नी को काउंसलिंग भी करा देते हैं। तो इस तरह से उनके केस के नेचर को देखते हुए हम वेरियस जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम वहाँ पे केस को रेफ़र करते जाते हैं और लगातार फॉलोअप करते जाते हैं। जी, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वुमेन हेल्पलाइन पे काफ़ी सारे केसेस आए होंगे, बहुत एक्सपीरियंस से आप लोग शेयर कर रहे हैं। हमें बताएं कि जो ये कितने सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक, 7 साल से आपने जैसे कहा कि 7 साल से आप काम कर रहे हैं, तो कितने सारे रजिस्टर्ड हुए हैं अभी हमारा अरुणाचल पे? सिनेरियो कैसे है वुमेन को महिलाओं को लेकर? जी, पिछला 2016 से वुमेन हेल्पलाइन जब से ओजू वेलफेयर पे सेटअप हुआ है तब से हमने 1334 केसेस आज तक का डेट में हमने रजिस्टर्ड किया है, जिससे हमने 1240 केसेस सक्सेसफुली हमने सेटल किया है। उसके बाद जितने जो 94 केसेस है वो अभी अंडर प्रोसेस पे है। आपके जैसे कंसर्न जो कोर्ट पे है, वुमेन कमीशन पे है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, तो ऐसा करके हमारे जो वहाँ अंडर प्रोसेस पे है। और जैसे आपने पूछा कि किस किस तरह के केसेस आते, तो डोमेस्टिक वायलेंस का हाईएस्ट नंबर केसेस रजिस्टर हुआ है आज तक। फिर हमारे काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर काउंसलिंग के बाद हमारा चाइल्ड मैरिज, बॉन्डेड लेबर, सेक्सुअल असॉल्ट, ट्रैफिकिंग, ये सब तरह के केसेस आते हैं। और जैसे हमने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस हाईएस्ट आते हैं, तो उसका देखा जाए तो उसका जो हमने आज तक जो हमने हमारी टीम ने उसको जो एनालाइज किया है, उससे लगा कि जो उसका जो कॉमन रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो कहीं ना कहीं लगा है कि अल्कोहल कंजप्शन होने के कारण ज़्यादा होता है। ये सिर्फ हस्बैंड बोलकर नहीं, जो वाइफ भी, जैसे वाइफ का भी होता है और हस्बैंड, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि घर में हमेशा वायलेंस होता है के। और दूसरा है पोलीगेमी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस होने का। आपका वो कुछ ना कुछ रीज़न, कभी कस्टमरी लोग के नाम से या कभी उनका बेटा नहीं है, तो उस रीज़न से भी वो कहीं ना कहीं अपना पोलीगेमी का, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है डोमेस्टिक। और तीसरा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण। जब अनएम्प्लॉय होते हैं तो उसमें भी बहुत सारा आपका प्रॉब्लम्स आते हैं घर पे, कि जो थोड़ा बहुत कमाए तो अपने में खर्चा करेंगे ना फ्यूचर के लिए रखेंगे, तो वो लोग ना अच्छे से प्रॉपरली उसको डिस्कस कर सकते, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाते हैं। तो ये सब रीज़न हो कि हमारे यहाँ बहुत केसेस रजिस्टर होते हैं। जी, आपने जैसे अभी कहा कि जो मैरिज पे है, शादीशुदा पे जो लाइफ है उसका डोमेस्टिक वायलेंस, पॉलीगेमी और जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल के ये सब होता है। तो आप लोगों की जो वुमेन हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन ने एक 1 डे कैंप भी, 1 डे मैरिज रजिस्टर्ड भी आप लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज किया था, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, ये एक्चुअली ये डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पोलीगेमी भी एक बहुत बड़ा इसमें रीज़न है, तो उसी को हम लोग ने ध्यान रखते हुए हम लोग जो बार जैसा ये एक बार ने हमने 2-3 बार ओजू पे हमने इसे हमने ऑर्गेनाइज किया था इस कैंप का।
तो इसका रीज़न ये था कि पॉलीगेमी है बोलकर, तो पॉलीगेमी नहीं होना है बोल के तो हम लोग मैरिज लीगल मैरिज का हमने वो किया था, ताकि लीगल मैरिज होने से होता है कि आपका थोड़ा वाइफ भी सिक्योर्ड हो जाता है और वो एक ऑथेंटिक मैरिज भी उसे माना जाता है। अगर इस मैरिज का लेके बहुत सारा उसका हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए भी बहुत सारा फ़ायदेमंद है, स्पेशली जो उसका जो बीवी है उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। और जी, इसी पे आपने जैसे कहा कि जो वुमेन जो शादी है 1 डे रजिस्टर्ड वाला, वो कैसे प्रोसेस होते हैं? एक दिन में कैसे शादी का वो मैरिज रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उसके आप थोड़ा सा। नहीं, ये एक्चुअली डायरेक्ट रजिस्टर नहीं होते, वो उसमें हम लोग उसमें हम लोग वो करते हैं, कैंप रखते हैं और हमारा जो हम लोग वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ हम लोग उसके कोलैबोरेट करके उनके साथ हम ये कैंप रखते हैं। उसमें आके हम लोग जो एक्चुअली ये काइंड ऑफ अवेयरनेस होता है, उसके हम लोग बुलाते हैं, बुलाकर उसमें हम लोग रजिस्टर कराते हैं। तो वो उसका जो फर्दर प्रोसीजर वो हम लोग का जो DLSA के जो एडवोकेट होते हैं, लीगल काउंसिल, तो उनके थ्रू से वो कर लेते हैं बाद में। जी, जैसे हमने डिस्कस किया है कि जो एक 1 डे मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप है, तो काफ़ी सारे और आपने इनिशिएटिव लिए होंगे इस वुमेन हेल्पलाइन को लेकर। आप बता पाएंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव और लिए हैं वुमेन हेल्पलाइन महिलाओं को मदद करते हुए? हमने अदर देन मैरिज रजिस्ट्रेशन हम बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारा सबसे पहला कोशिश तो यही रहता है कि हम जितने हो सकते हैं, जितने ज़्यादा महिलाओं को रीच आउट कर सकते हैं, हम मास अवेयरनेस के थ्रू हम रीच आउट करते हैं और हम अलग अलग जगहों पर भी अवेयरनेस रखते हैं। जैसे हम ग्रास रूट लेवल पे हम काम करने के लिए हम आंगनबाड़ी जो सेंटर्स होते हैं उसके साथ मिलकर हम अवेयरनेस रखते हैं, और स्कूल्स पे बच्चों के लिए गुड टच, बैड टच, स्ट्रेंजर डेंजर, उस पर हम अवेयरनेस रखते हैं। हम स्कीट प्ले के द्वारा और सरकार आपके द्वारा जो होते हैं अवेयरनेस कैंपेन जो होते हैं उसके द्वारा हम अवेयरनेस जागरूकता फैलाते हैं। और दूसरा जो है हम स्ट्रीट प्ले भी करते हैं, हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, हम उसमें पूरा पोर्ट्रे करते हैं किस तरह से एक महिला अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, किस तरह से वो वीमेन हेल्पलाइन को रीच आउट कर सकते हैं। तो हमारा वही कोशिश रहता है कि जितना हो सकता है हम मास अवेयरनेस जनरेट कोशिश करते हैं। जी, जैसे आप लोग ने पहले बताया था कि 1000 से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड और सॉल्व भी हुए हैं। क्या आप लोग शेयर कर पाएंगे एक ऐसा केस जो एक एक सक्सेसफुल रहा इस केस को रजिस्टर्ड करते हुए, फिर उसको सॉल्व करते हुए? यस, हमारा एक इंटर स्टेट केस था। ये केस बहुत ही मुश्किलों का सामना करके हमने ये केस को सॉल्व किया है, तो इसलिए मैं उसे खुशी खुशी शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स के साथ। हमारा ये केस जो है वो सिक्किम से था। जो सफ़रर ने कॉल किया था, सफ़रर के जो हस्बैंड से अरुणाचल पे कॉल किया था। सिक्किम से एक सफ़रर के हस्बैंड ने हमें कॉल किया था। उसने हमें बताया था कि उसकी वाइफ को किसी ने जॉब दिलाएगा, इस तरह से कह के उसे अरुणाचल लेके चले गए हैं। तो वो अभी अपने वाइफ को रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका मानना था कि उनकी वाइफ अरुणाचल के कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसने कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, तो हमने वो डिस्ट्रिक्ट पता करने की कोशिश की थी। बट जब हमने पता करने के दौरान ये ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हमें अरुणाचल में मिला नहीं। तो जिस नंबर से हस्बैंड को वाइफ का कॉल आया था, हमने तुरंत ही वो नंबर हस्बैंड से फिर ले लिया, और हमने जब कांटेक्ट किया तो नंबर तो स्विच ऑफ ही आ रहा था। तो हमने ट्रैक नंबर वगैरह ट्रैक किया, तो जब ट्रैक किया तो हमें पता चला कि वो गुजरात का नंबर है। तो इस तरह से हमने फिर इमीडिएटली हमने जो गुजरात के जो वीमेन हेल्पलाइन है वहाँ पे हमने फिर तुरंत कॉल किया। वहाँ कॉल करने के बाद फिर उस नंबर पे लगातार हम कॉल करते रहे, बट नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। तो बीच बीच में वो नंबर स्विच ऑन रहता है। तो जब स्विच ऑन हुआ, जैसे ही स्विच ऑन हुआ, हमने उसके वाइफ को बात किया, तो वो बता रहे थे कि मैं तो अरुणाचल पे ही हूँ। पर फिर उसके वो जो वाइफ ने जिस नंबर से कॉल किया उस महिला को हमने बात किया, तो उस महिला ने बताया कि गुजरात पे है। गुजरात पे एक जगह है कच्छ, जो पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ सॉल्ट फैक्ट्री है, उसको वहाँ पे लाया गया है। तो वो लोग नंबर इसलिए बार बार स्विच ऑफ कर रहे थे क्योंकि अगर मालिक को पता चल गया कि वो लोग हमें कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे करके। तो इस तरह से हमने जब गुजरात के वीमेन हेल्पलाइन से हम लगातार कॉन्टेक्ट में रहे, तो गुजरात के जो वीमेन हेल्पलाइन वाला लोग ने बताया कि वो जगह का उन्होंने रिसर्च किया है, तो वो जगह
बहुत ही माफिया वाली जगह थे और वो वहाँ पे इतने आसानी से नहीं जा पा रहे थे। तो पुलिस के द्वारा वो लोग कुछ दिन लगातार वो जगह को स्टडी करते रहे, वहाँ के लोगों को स्टडी करते रहे। ऐसे करने के बाद फाइनली कुछ दिन बाद मान लो कहीं 3-4 दिनों बाद हमने उस महिला को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद सक्सेसफुली हम उस महिला को अपने हस्बैंड को हमने हैंड ओवर कर दिया। तो बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है। सबसे पहला तो उसके जो हस्बैंड थे, जो कॉलर थे, उसे हिंदी नहीं आता था। वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे और हम उनका लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। तो लैंग्वेज बैरियर रहा है। और जो जगह जहाँ वो सफ़रर जो पहुंच गए थे वो भी ऐसे जगह थे कि जहाँ पे पुलिस लोग भी आसानी से नहीं जा पा रहे थे। तो इस तरह से बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद हमने उसे सक्सेसफुली हमने अभी तक मतलब रेस्क्यू करके हस्बैंड को हमने हैंड ओवर कर दिया है। तो वो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा सक्सेस स्टोरी रहा है हमारे अभी तक जी। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे तकलीफ होते हैं, मुश्किलों के साथ आप एक सक्सेस मिला जाता है वो केसेस पे। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आप लोग का स्ट्रगलिंग, ये जो वुमेन हेल्पलाइन है, कैसा स्ट्रगल होता है, कैसा तकलीफ होता है आप लोग का? हमारे यहाँ पे देखिए ऐसा है कि हम कोशिश करते हैं मास अवेयरनेस, जैसे हमने पहले भी बताया कि हम जनरेट करते हैं। ऐसे तो हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को हम पहुंचते भी हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हम अवेयरनेस फैलाओ, जितने भी हम आउटरीच प्रोग्राम्स क्यों ना कर लो, अगर वो सामने वाला का माइंडसेट हम नहीं बदल पाते हैं, जो सामने वाला अपना माइंडसेट अगर नहीं बदलते हैं, वो अपना माइंडसेट उसी पे टिका रहता है जो पुराने ख्यालात के होते हैं, तो उसे बदलने में हमें बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो और बहुत सारी चैलेंजेस होता है, जैसे कहीं जगहों पे कस्टमरी लॉ के नाम पे भी बहुत सारे कुछ आ जाते हैं, तो वो सब बैरियर रहता है हमारे लिए। तो कस्टमरी लॉ से वो लोग इतना फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जो वो लोग कस्टमरी लॉ को ही मानते हैं। हाँ, जैसे वैसे तो आजकल कस्टमरी लॉ भी मानते हैं, बट लीगल लॉ को भी वो लोग मानने शुरू कर रहे हैं। बट इंटीरियर जो डिस्ट्रिक्ट पे है, जहाँ पे अभी तक अवेयरनेस नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ पर ये कस्टमरी लॉ जो है वो ज़्यादा चलते हैं। जी, अवेयरनेस की तो बहुत ज़रूरत है इस पे। तो आप लोगों का जो वुमेन हेल्पलाइन है वो अवेयरनेस के तौर पे कैसे दे रहा है? इंटीरियर प्लेसेस पे भी जैसे आपने कहा था, तो अवेयरनेस के तौर पर कैसा आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं? अवेयरनेस जैसा पहले भी बताया गया, अवेयरनेस हम हर तरह के अवेयरनेस देते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू से अवेयरनेस देते हैं, फिर डोर टू डोर वगैरह अवेयरनेस देते हैं। और ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी हमारे जितने भी वन स्टॉप सेंटर्स है उनके साथ मिलकर भी हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं। ये वन स्टॉप सेंटर जो है वो इंटीरियर प्लेसेस डिस्ट्रिक्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ही एक स्कीम है। तो वो हम लोग का रेफरल सर्विस है, वो भी हम उनके थ्रू से हम अवेयरनेस देते हैं। और जितने भी ये इंडिया पे जितने भी जैसा MSW के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज, अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, आके वो वुमेन हेल्पलाइन में ओजू के थ्रू से हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए आते हैं। तो उसके थ्रू भी हम बहुत सारा अवेयरनेस जनरेट करते हैं। तो वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, तो उनके थ्रू उनके माध्यम से हम जनरेट करते हैं। उनके लोकल लैंग्वेज में भी हम वो करते हैं। और उसके बस्ती में भी जो है गांवबूढ़ा लोग से हम लोग कनेक्ट करके, आंगनवाड़ी लोग से मिलकर और हर एक डिपार्टमेंट से मिलकर हम अवेयरनेस देते हैं। जी, अवेयरनेस पे तो है ही, पर जो मेन है कि आप लोग को रीच आउट कैसे करें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप बता पाएंगे कि रीच आउट पे कैसे वुमेन हेल्पलाइन को हम कैसे रीच आउट कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे कि सबसे पहले तो हमने बताया कि 181 जो है हमारा यूनिवर्सल टोल फ्री नंबर है। तो कोई भी अगर हमें रीच आउट करना चाहेगा तो वो 181 पे डायल कर सकते हैं। और दूसरा, कोई भी पीड़ित महिला या कोई भी पीड़ित महिला के पक्ष में भी कॉल कर सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे पड़ोसी में झगड़ा हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो महिला के साथ बहुत मारपीट हो रहा है, बट फिर भी क्या होते हैं कि हम ये डरते हैं कि हम इंटरफेयर करेंगे तो शायद हमें भी बोलेंगे। इस तरह से हम कई बार रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। बट उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो 181 के थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और दूसरा, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी रीच कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9436852222 और हमारा लैंडलाइन नंबर है जो है 0360
2350 और आप हमें वेब इंटरफेस के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है अरुणाचल वीमेन हेल्पलाइन करके, आप फेसबुक पेज के थ्रू भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। अदर देन दैट हमारा ईमेल आईडी भी है जो है whlap181@gmail.com और दूसरा हमारा ट्विटर अकाउंट भी है। तो ये सब वेब इंटरफेस के थ्रू भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। जी, काफ़ी सारे केसेस, काइंड ऑफ केसेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, तो लोगों को आप बता पाएंगे कि हम क्यों रीच आउट करेंगे? जैसे कि हो गया डोमेस्टिक वायलेंस, हो गया पॉलीगेमी के कारण, हो गया क्या क्या रीज़न से आप लोगों को रीच आउट कर सकेंगे हम? याचू मैम, अगर आप बता पाएंगे कि क्या क्या रीज़न्स होगा जी। अगर जैसे कि हमारा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर पॉलीगेमिक पे हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, और क्या क्या सारे रीजंस होंगे कि वुमेन हेल्पलाइन को हम रीच आउट कर पाएंगे? जैसे कि अगर उसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे घर में कुछ अनबन हो रहा है, उसे काउंसलिंग के बारे जानना है, काउंसलिंग उसे चाहिए, इमोशनली काउंसलिंग या लीगल काउंसलिंग के बारे, क्योंकि हर समय हर केस को हम कोर्ट पे ही ले जाए ऐसा भी बात नहीं होते, उसे हम अच्छे से भी बैठ के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हेल्पलाइन है वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है? जी, वो टेलीफोनिक काउंसलिंग भी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और या फिर वो हमारे सेंटर पे भी आके वो कर सकते हैं। और अगर जैसे कि कहीं चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो वो भी हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी बॉन्डेड लेबर जैसा कहीं हो रहा है, अभी भी बॉन्डेड लेबर के प्रैक्टिसेस है तो वो भी हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। फोर्स बॉन्डेड भी यहाँ बहुत चलता है तो वो लोग भी हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर ट्रैफिकिंग हुआ तो वो सब हमें रिपोर्ट कर सकते हैं वो। जी, हमने स्कीम्स के भी बारे में आपने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए थे, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स इस वुमेन हेल्पलाइन की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से क्या क्या सारे स्कीम्स दिए जाते हैं सरकार? ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है जो हमें अवेयर नहीं, हमारे यहाँ के लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मैं कुछ स्कीम्स के बारे में बता दूंगी। सिंस हम स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं, तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी सबसे पहले तो हम लोग भी उसका ही एक स्कीम है विमेन हेल्पलाइन, और दूसरा है जो वन स्टॉप सेंटर हमने बात किए थे। वन स्टॉप सेंटर किस लिए अगर बोला जाए तो सिंस डिस्ट्रिक्ट से कभी अगर हमें केस आता है तो वो हमारे यहाँ पे रीच आउट नहीं कर सकते हैं इमीडिएटली, कभी तो क्या होते हैं कि वो वन स्टॉप सेंटर के थ्रू अपना केस सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने मेंशन किया था, शक्ति साधन जो शॉर्ट स्टे होम है विमेन के लिए, जो जैसे ओजू वेलफेयर एसोसिएशन ही रन करते हैं, कोई पीड़ित महिला रहने के लिए जगह नहीं है तो वो टेम्पोरेरीली हमारे यहाँ पे रह सकते हैं शक्ति साधन पर। ऐसे बहुत सारे विमेन होते हैं जो डेस्टिट्यूट विमेन भी होते हैं, वो भी शक्ति साधन पे आके हम उसे भी शेल्टर देते हैं। और दूसरा जैसे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट से हो गया, आपका दुल्हारी कन्या जो लड़की बेटियों के लिए होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ अगर लड़की बेटी हुई होती है तो उसे दुल्हारी कन्या जो स्कीम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो 20,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल देते हैं। और दूसरा आपका CMAAY जो चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना स्कीम जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करते हैं। और आपका सचेता में जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन है, तो ये सब स्कीम्स होते हैं जिससे बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, तो हमारा कोशिश रहता है कि हम ये सब का भी जानकारी उन्हें दें। जी, लास्टली हम कुछ अगर आप वुमेन हेल्पलाइन की तरफ से व्यूअर्स लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहते हो तो? जी, इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे वुमेन हेल्पलाइन की तरफ से ये मैसेज रहेगा कि हर एक बेटी को पढ़ाया जाए ताकि वो एक एजुकेटेड वुमेन बनकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और जब हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तब हम अपने लीगल राइट्स के बारे अवेयरनेस हो जाते हैं। और जब हमें अपने ही लीगल राइट्स के बारे अवेयर होते तो हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे पता होते तो शायद उसी में हमारा रिपोर्ट होना भी चांसेस कम है। अगर जब वो एक सक्सेसफुली एजुकेटेड हो पाएंगे तब वो सोसाइटी में भी अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तब। और जब सभी इकोनॉमिकली अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे और एजुकेटेड होंगे, सक्सीड होंगे, तभी वो सही मायने में हम उसे एम्पावर्ड
कहेंगे कि एबॉर्ट हो पाएंगे। जी जी। यारी मैम, आप कुछ कहना चाहोगे इस व्यूवर्स लोगों को हमारे वुमेन हेल्पलाइन की तरफ से? जी, मैं सब व्यूअर्स से यही अपील करना चाहूँगी कि हम महिलाएं ही एक दूसरा को कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक दूसरा को हमें पुश करना चाहिए। कोई महिला यहाँ गिरा हुआ है तो अगर कोई गिरा पड़ा है तो हमें उसे हाथ देकर उसे उठाना चाहिए, अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अगर उसे अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है तो हम कोशिश करना है कि अगर हमें जानकारी है, सामने वाला को नहीं है, तो हमें उसे जानकारी देना ज़रूरी है। और जितने हो सकते हैं ये जितना व्यूअर्स है उसे अपील करूँगी कि आप लोग भी वीमेन हेल्पलाइन के बारे अवेयरनेस दीजिए। और उसके बाद कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हेजिटेट मत कीजिए कॉल करने के लिए। 181 हमारा टोल फ्री नंबर है, तो आप कॉल कीजिए, अपने लिए वॉइस आउट कीजिए, अपने लिए फ़ाइट कीजिए। जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चले हैं। वुमेन हेल्पलाइन 181 ये एक टोल फ्री नंबर है जहाँ पे आप डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, किसी भी आप मुसीबत पे है तो आप वुमेन हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो पे आने के लिए, जो वुमेन हेल्पलाइन है उसके बारे में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।